नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। हमारे चैनल का नाम है चौधरी कंपटीशन क्लासेस, CCC ऐसा करके ही चैनल है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, जीके। उसके अलावा बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में इतना ही सब्जेक्ट आता है और किसमें कितना कितना आता है। शॉर्ट टर्म में एक बहुत ही कम समय में जितना हो सके कवर करने का कोशिश करेंगे हम लोग। जितना टाइम मिलेगा उतना हम लोग करेंगे। हमारे पास अंकित अवस्थी सर का नोट्स है जिससे हम लोग पढ़ेंगे। ये अंकित अवस्थी सर का इतिहास का फर्स्ट कॉपी है। अंकित अवस्थी सर के नोट्स में इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है। एक इतिहास फर्स्ट, एक इतिहास सेकंड। फर्स्ट में प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास। अंकित अवस्थी सर MSc गोल्ड मेडलिस्ट, M.Tech IIT कानपुर एंड RS। इनका नोट्स काफ़ी अच्छा है। हम लोग इतिहास पढ़ेंगे इसमें बिहार दरोगा और अन्य विषय के लिए। इसमें देखिए प्राचीन इतिहास को ऐतिहासिक स्रोत, इसको हम लोग ऐसे चैप्टर वाइज बांट के पढ़ेंगे। पहला ऐतिहासिक स्रोत में देखते हैं क्या है। इतिहास यानी पिछली घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास को 2 तरीके से पढ़ सकते हैं बांट के, एक पुरातात्विक, एक साहित्यिक। यानी पुरातात्विक यानी कि चित्रात्मक तरीके से होगा और असाहित्यिक यानी कि लिखित तरीके से होगा। जूनागढ़ गुजरात में है, ये अभिलेख है। जूनागढ़ गुजरात में है, नासिक महाराष्ट्र में है और महरौली दिल्ली में है। बहुत ही शॉर्ट टर्म में हम लोग रिवीजन करते हुए चलेंगे। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिसमैटिक्स एवं मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते हैं। चांदी के हैं परंतु कुछ तांबे के भी। ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ। वेद 4 है, उपनिषद 108 है जिसमें 10 इंपॉर्टेंट है। महाकाव्य, पुराण और स्मृति ग्रंथ ये ब्राह्मण साहित्य में आते हैं। वेद में 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद का अर्थ है ज्ञान से। उपनिषद क्या है। शिष्य गुरु के पास बैठकर ब्रह्म और आत्मा के बीच संबंध निरूपित किया जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा। बहुत ही शॉर्ट टर्म पढ़ते हुए चलेंगे। महाकाव्य क्या है। जो महान काव्य उसे महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्यों का वर्गीकरण संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, तमिल ऐसे 4 भाग में बांटा गया है। जिसमें संस्कृत महाकाव्य में रामायण जो कि वाल्मीकि द्वारा लिखी है, महाभारत वेदव्यास, बुद्धचरित, अश्वघोष द्वारा लिखी है। इंपॉर्टेंट है ये। हिंदी का पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, पद्मावत का जायसी, रामचरितमानस का तुलसीदास। देखते हैं इधर का पुराण यानी पुराना, प्राचीन। रचना महर्षि वेदव्यास ने संस्कृत में की थी। पुराण की संख्या कुल 18 है। सबसे प्राचीन पुराण ब्रह्म पुराण है। सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण है। स्मृति का अर्थ कानूनी ग्रंथ, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति। इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको देखेंगे। मनुस्मृति इसमें दासों के 7 प्रकार बताए गए हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति और मनुस्मृति में क्या अंतर है। ब्राह्मण का शूद्र कन्या के साथ विवाह हो सकता है। ये स्वीकृति मनुस्मृति में दी है, याज्ञवल्क्य स्मृति में नहीं है। यानी कि मनुस्मृति में लिखा गया है कि ब्राह्मण एक शूद्र कन्या से विवाह कर सकता है, लेकिन याज्ञवल्क्य स्मृति में ऐसा नहीं है। यावद स्मृति पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। क्या है। नारद स्मृति में पुनर्विवाह किया जा सकता था। मिताक्षरा और दाय भाग। मिताक्षरा यानी कि पिता की संपत्ति मिल सकता है, दाय भाग में पिता की संपत्ति मृत्यु के पश्चात मिलेगा। ये हो गया विदेशी यात्रियों का वर्णन। सिकंदर से पहले आने वाले हेरोडोटस और टेशियस थे। मेगस्थनीज सिकंदर के बाद आने वाले कौन थे, तो मेगस्थनीज की रचना इंडिका है। ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। मेगस्थनीज भारत इतिहास का पिता है। ये दोनों में अंतर क्या है। हेरोडोटस इतिहास का पिता है और मेगस्थनीज भारतीय इतिहास का पिता है। टालमी की रचना है भारत का भूगोल, टालमी। ये सब याद रखने वाला। चीनी लेखक कौन है, फाहियान और हेनसांग की वृत्तांत सीयूकी से प्रसिद्ध है। अब हम लोग इतिहास का विभाजन पढ़ेंगे।